अब करंट रेशियो में अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखो करंट एसेट्स आपको गिवन है 3 लाख, करंट लायबिलिटी आपको गिवन है 1,40,000। अब इस तरह क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन गिवन होगी, जैसे लिखा है आफ्टर वट इट वाज परचेज गुड्स फॉर 20,000 क्रेडिट। अगर वो 20,000 के गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हो, ट्रांजेक्शन गिवन है, कह रहा है इसके बाद बताओ कैलकुलेट द करंट रेशो आफ्टर परचेज, कि परचेज के बाद जो है वो आपकी करंट रेशो क्या होगी। तो देखो इसमें अगर हम देखें तो अगर वो क्रेडिट परचेज करता है 20,000 का, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। अगर वो क्रेडिट परचेज कर रहा है तो एक तो आपका स्टॉक बढ़ेगा, एक आपके स्टॉक में प्लस होगा, और क्योंकि क्रेडिट परचेज किया है तो आपके क्रेडिटर बढ़ेंगे, आपके क्रेडिटर्स प्लस होंगे। स्टॉक आपकी क्या होगी, करंट एसेट्स, और क्रेडिटर क्या हो गए, करंट लायबिलिटी। तो इसको हम चेक अगर करें तो करंट रेशो हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, करंट रेशो आपको गिवन है 3 लाख अपॉन में 1,40,000, 140,000। अब क्योंकि स्टॉक भी बढ़ा तो प्लस 20,000, 20K, और क्रेडिटर भी बढ़े तो लायबिलिटी बढ़ेगी प्लस 20K। तो आपकी जो नई रेशो निकल के आएगी वो आएगी 3,20,000, 3,20,000 दोनों को जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 1,60,000। तो अल्टीमेटली रेशो क्या आ गई, 2:1। तो इस ट्रांजेक्शन में जो रेशो बनेगी वो 2:1 बनेगी। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें इलस्ट्रेशन में, करेक्ट करंट एसेट्स आपको दे रखी है 10 लाख, करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है 4 लाख, तो इसकी रेशो 2.5:1 हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा था अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड टू मेंटेन द रेशो 2:1। अकाउंटेंट चाहता है रेशो 2:1 हो जाए, क्योंकि बेटा करंट रेशो 2:1 होते हैं वो आइडियल रेशो कहा जाता है। अब इसके लिए क्या कर रहा है, ये एक्वायर सम करंट एसेट्स ऑन क्रेडिट, वो कुछ करंट एसेट्स क्रेडिट में परचेज कर रहा है। तो हमें बताना है कि रिक्वायर द सजेस्टेड दैट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट शुड बी एक्वायर। ये बताइए कितने अमाउंट के करंट एसेट एक्वायर करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, लेट दी अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एक्वायर इज इक्वल टू ₹X मान लिया कि जो एक्वायर करो ₹X एक्वायर कर रहा है करंट एसेट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो करंट एसेट्स आपको दे रखी है, करंट रेशो क्या चाहता है, वो चाहता है करंट रेशो जो बन जाए वो 2:1 बन जाए। तो करंट एसेट्स आपको दे रखी है 10 लाख, करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है 4 लाख। क्वेश्चन में ये 10 लाख है और ये 4 लाख है। अब जो करंट एसेट्स एक्वायर कर ₹X तो उसे क्या होगा, करंट एसेट्स ये बढ़ जाएगी प्लस X हो जाएगी, और क्योंकि वो इसे क्रेडिट में एक्वायर कर रहा है तो इसका मतलब करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी X, और इक्वल टू अब रेशो क्या हो जाएगी 2:1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम इसे, तो ये तो जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 लाख रहेगा, 10 लाख प्लस में X इज इक्वल टू, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे 2 से इस वैल्यू को तो क्या आ जाएगा 8 लाख प्लस 2X। अब X को, इसको इधर 8 लाख को यहाँ ले आओ, 10 लाख माइनस 8 लाख इज इक्वल टू 2X माइनस X। तो यहाँ पे 2 लाख बचा और यहाँ पे X, और X ही हमने एज्यूम किया था। तो इसका मतलब जब वो 2 लाख रुपए की एसेट्स को परचेज करेगा तब रेशो 2:1 हो जाएगी। ठीक है, तो जो एसेट्स वो एक्वायर कर रहा है, जो एसेट्स वो एक्वायर करेगा, परचेज करेगा, उसकी वैल्यू 2 लाख होगी। क्लियर। अब क्वेश्चन के इस टाइप की अगर हम बात करें तो बेटा इसमें देखो करंट रेशो दे रखी, करंट एसेट दे रखी है 3 लाख, एंड इट पेड द करंट लायबिलिटी 60,000, क्यों 60,000 का करंट लायबिलिटी पे करता है आफ्टर द पेमेंट द करंट रेशो, पेमेंट करने के बाद रेशो 2:1 आती है। अब कह रहा है आपको करंट लायबिलिटी बतानी है, वर्किंग कैपिटल बतानी है, आफ्टर एंड बिफोर द पेमेंट, आफ्टर भी बतानी है बिफोर भी बतानी है। तो हम एज्यूम करके चलते हैं, लेट आफ्टर द पेमेंट, लेट आफ्टर पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी ₹X है, मतलब करंट लायबिलिटी आफ्टर द पेमेंट ₹X मान लिया हमने। तो उसके बाद रेशियो क्या है 2:1। तो इसका मतलब ये जो एसेट दे रखी तो बिफोर दी पेमेंट है, तो आपको जो रेशो बनेगी 3 लाख माइनस 60,000, जो आपने 60,000 पे किया है, और अपॉन में आफ्टर लायबिलिटी हमने X मान ली।
इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2:1, ये दे रखा है आफ्टर द पेमेंट। अब इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो 3 लाख माइनस इसमें लेस कर देंगे, सॉरी, तो कितना आ जाएगा 2,40,000 इज इक्वल टू इस 2 को अपॉन में ले आओ और एक्स को यहाँ, तो इसका मतलब ये आ गया 1,20,000। ये आपकी करंट लायबिलिटी आ गई आफ्टर पेमेंट। अब बिफोर पेमेंट की अगर हम बात करें, बिफोर पेमेंट करंट लायबिलिटी जो होगी कितनी हो जाएगी, क्योंकि आपने पेमेंट कितनी करी है, करंट लायबिलिटी जो हो जाएगी, आपने 60,000 की पेमेंट करी है, तो 1,20,000 प्लस 60, 1,80,000, ये आपकी करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट आ गई। तो करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट भी आ गई, बिफोर पेमेंट भी आ गई। अब वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं। अगर हम बात करें बिफोर पेमेंट वर्किंग कैपिटल क्या होगी, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बिफोर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो बिफोर पेमेंट करंट एसेट्स कितने की, 3 लाख की है, और करंट लायबिलिटी कितनी है, 1,60,000 है, 1,80,000। तो अगर इसे लेस करते हैं तो बिफोर पेमेंट करंट वर्किंग कैपिटल जो निकल के आती है वो आती है 1,20,000। अब आफ्टर पेमेंट की बात करें तो आफ्टर पेमेंट करंट एसेट्स कितनी होगी, 3 लाख में से 60,000 लेस करो, 2,40,000, और करंट लायबिलिटी ये रही 1,20,000। तो इसको भी कैलकुलेट करते हैं तो 1,20,000 ही आती है। मतलब बिफोर पेमेंट वर्किंग कैपिटल भी 1,20,000 है और आफ्टर पेमेंट वर्किंग कैपिटल भी 1,20,000 ही है। ठीक है।